हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर आपने एनपीएस अकाउंट को क्लोज कर दिया है, 20% विड्रॉल कर लिया, 80% पे आपने पेंशन शुरू कर दिया है, तो क्या आप फिर से अपने उसी एनपीएस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसी प्राण कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए पीएफआरडीए ने 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और शायद मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लेकिन काफ़ी समय पहले बनाया था। तो आप लोगों के कई सवाल इस पर आ चुके हैं कि सर क्या उसी पैन कार्ड को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो क्या होगा, क्या मेरे पास 2 पैन कार्ड हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के साथ हम इस पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप पर। तो मैंने ये पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये 1 फरवरी 2017 का नोटिफिकेशन है। ऑल सेंटर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको यहाँ जितने पीआरएओ हैं, पीईओ हैं, नोडल ऑफिस संबंधित सबको कहाँ बताया गया है। सब्जेक्ट है रीएक्टिवेशन ऑफ फ्रोजन प्लान्स वेयर 20% ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस हैज बीन विड्रॉल एज लमसम बट सब्सक्राइबर सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर एनपीएस। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्राण कार्ड जो अब बंद हो चुका है, फ्रोजन हो चुका है, प्राण कार्ड निष्क्रिय हो चुका है, तो संचित कॉर्पस से 20% विड्रॉल कर लिया गया है। अब सब्सक्राइबर की दोबारा किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब लग जाती है जहाँ जो एनपीएस से कवर्ड है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, तो उस पर बात की गई। तो पहले पॉइंट में कहा गया कि एनपीएस में आपने प्रीमेच्योर एग्जिट कर लिया, इसके बाद आप उसी पुराने अकाउंट को रीएक्टिवेट करते हैं। और आगे क्या करते हैं कि आपने नए जॉब में जाने के बाद प्राण फिर से जनरेट करवा लिया, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है डुप्लीकेट प्रांस की। और ऐसी कंडीशंस में ना आप पूरा पहले प्राण को यूज कर पाते हैं, ना आप अपने नए प्राण कार्ड को यूज कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। इन्होंने पॉइंट 2 में कहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है कि प्राण जो है यूनिक है, पोर्टेबल है, सारे लोकेशंस पर और सारे एम्प्लॉयमेंट के पास। तो इसे हम कंटिन्यू करना चाहिए जब तक हमारी वर्किंग टाइम है, जब तक हमें लगता है कि हम जॉब करते रहेंगे तब तक हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं इन लोगों से कहता भी हूँ कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं फिर भी अपने प्राण अकाउंट को क्लोज मत कीजिए। आप 60 साल तक कैसे भी उसे रन कीजिए। जो भी पैसा है वो एक्यूमुलेट होगा, उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और रीएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब कोई प्राण अपना क्लोज करवा देता है तो पुराने प्राण के डिटेल्स के नाते हमेशा प्राण एग्जिट बताता है और नया प्राण ओपन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका पेन नंबर यूनिक होता है और पेन नंबर कंपलसरी है प्राण अकाउंट जनरेट करने के लिए। तो इन्होंने कहा है कि प्राण का जो बेसिक उद्देश्य है कि आपको सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध करवाना वृद्धावस्था के 60 वर्ष की आयु या अपनी अधिवासिता की आयु तक आप इसमें बने रह सकते हैं। तो इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो सब्सक्राइबर को यह सलाह दी जाती है कि सुपर एनुएशन या अधिवासिता की आयु 60 वर्ष की आयु तक आप अपने प्राण को कंटिन्यू रखिए। जो 20% आपने विड्रॉल कर लिया है उसे एक स्पेशल विड्रॉल मान लिया जाएगा और इसी प्राण को एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। आप जहां नया जॉब करने जा रहे हैं और आपका कंट्रीब्यूशन यहां पर फिर से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, इस लेटर से मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपको किसी भी स्थिति में अपने प्राण कार्ड को क्लोज नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सर 2,50,000 से नीचे कॉर्पस है, 5 साल हो चुका है, मैं प्राण क्लोज कर दूं, मैंने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया था, मुझे नहीं लगता अब इसकी कोई ज़रूरत है। तो फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि 150 या जो भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर होता है प्रतिवर्ष आप उतना करते रहिए। उस प्राण अकाउंट को क्लोज मत कीजिए। किसी भी स्थिति में आपकी जॉब चली गई, आपने जॉब से रिजाइन दे दिया है या आपको लगता है कि अब आप जॉब करने में सक्षम नहीं हैं, आप अपने प्राण को तभी क्लोज कीजिए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि अब आप किसी भी स्थिति में ऐसे जॉब में नहीं जाने वाले जो एनपीएस से कवर्ड हो। वन इज यूनिक एंड पोर्टेबल।
तो किसी भी स्थिति में आप अब 2 प्राण ओपन नहीं करवा पाएंगे। अगर आप रॉन्ग डिटेल्स के साथ 2 प्राण ओपन भी करवा लेते हैं तो भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। तो मैं हमेशा ये सुझाव देता हूँ कि सही चीज़ों के साथ रहिए, भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी आप बचे रहेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं इस चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।